मध्य प्रदेश बिजली विभाग के 72 वर्षीय रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अविनाश चंद्र दीवान को साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। 1 दिसंबर को टेरर फंडिंग के नाम पर आए कॉल से शुरू हुई ठगी तब उजागर हुई जब उनका बेटा शनिवार को जबलपुर पहुंचा और पुलिस को शिकायत की। साइबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते समय ठग ने पुलिस के सामने ही कॉल कर कहा, हाँ हमने पैसा लिया है, अब आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, बस अपने पिता का ध्यान रखिए। मदन महल थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 72 साल के अविनाश चंद्र ने बताया 1 दिसंबर की दोपहर को पत्नी के साथ घर पर बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, मैं एटीएस पुणे से बोल रहा हूं, हमने अभी अफजल सहित कुछ आतंकियों को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान उसने ये बताया, अविनाश चंद्र भी हमारे साथ शामिल है, तुम्हारे खाते और आधार कार्ड के जरिए फंड ट्रांजैक्शन हुए हैं। इतना सुनते ही बुजुर्ग डर गए, जिसका फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। अविनाश चंद्र को डराने के लिए दिखाए झूठे दस्तावेज। इतना ही नहीं, उन्हें डराया गया कि अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो न सिर्फ तुम गिरफ्तार होगे बल्कि तुम्हारे बेटे भी। इसके साथ ही सारी संपत्ति सीज हो जाएगी। ठगों ने बुजुर्गों को डराते हुए पूछा कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, उसका विवरण दो। बुजुर्गों को डराते हुए एटीएस अधिकारी बने साइबर ठगों ने बोला कि जो भी पूछा जाए सच सच बताना, नहीं तो 18 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी साथ में होगा। साइबर ठग जैसे जैसे बुजुर्ग को डराते रहे वैसे वैसे वो सब बताते गए। रोजाना दिन में 10 घंटे तक अविनाश चंद्र का मोबाइल चालू रहता था। पुलिस अधिकारी की ड्रेस पहनकर वीडियो कॉल में साइबर ठग सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक वीडियो कॉल पर बुजुर्ग को देखते रहते थे। अविनाश चंद्र कब क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब पर ये लोग नजर रखते थे। ठगों ने इतनी दहशत बना दी थी कि वीडियो कॉल चालू रखते हुए बुजुर्ग बैंक जाते और वहां से रुपए ट्रांसफर करते। डिजिटल अरेस्ट करते हुए ठगों ने बैंक में ही फॉर्म भरवाए और वहीं पर खाते नंबर मैसेज किए। इसके बाद ठगों के खाते में अलग अलग 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख करते हुए 3 दिन में 32 लाख रुपए जमा करवाए। इस दौरान उन्हें डराया भी गया, अगर किसी से कोई जिक्र किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को परेशानी आ सकती है। अविनाश चंद्र 5 दिसंबर की रात को जब परेशान नजर आए तब उनके बेटे ने दबाव बनाया, फिर उन्होंने अपने साथ हुई घटना बताई। ठग ने 32 लाख रुपए लेने के बाद भी आश्वासन दिया कि 5 से 6 दिन में सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके लिए ठगों ने बुजुर्ग के मोबाइल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर भी भेजा। अविनाश चंद्र दीवान के बेटे आशीष ने बताया कि 5 तारीख को साइबर ऑफिस में इस मामले पर शिकायत करने गए थे। उस दौरान भी पुलिस के सामने 4 से 5 बार कॉल करते हुए माना कि मैंने फ्रॉड किया है, अब आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। हमने अविनाश चंद्र से 32 लाख रुपए लिए हैं, वो तो आपको वापस मिलेंगे नहीं, बस आप अपने पिता का ध्यान रखिए, हमने तो अपना काम कर लिया है, बस उसको संभालना। क्या ये मेरे पापा हैं, पापा यहीं पर रहते हैं। पापा को 1 तारीख को दिन में 2:30 बजे करीब कॉल आया था, वीडियो कॉल था कि एटीएस पुणे से बोल रहे हैं करके, और इनको बोला गया कि कोई टेररिस्ट पकड़े गए हैं अफजल करके, उन्होंने आपका नाम लिया है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और कुछ आपने फंड्स का ट्रांजैक्शन किया है इनके अकाउंट के थ्रू, मतलब पापा का आधार कार्ड यूज़ करके। ऐसा करके इनको डराया बहुत 2-3 दिन तक। फिर बोला आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी पूरी, आपके अकाउंट्स पूरे सीज हो जाएंगे, आपके पास लिक्विडेट कैश कितना है वो बताइए, डिटेल्स ली बहुत सारी। फिर अगर नहीं करेंगे तो 18 साल की सज़ा है, आपको भी होगी, 5 लाख जुर्माना है, आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी होगी सज़ा, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमको हेल्प करिए। ऐसा करके फिर उन्होंने नेक्स्ट डे से बोला कि, और मैक्सिमम 8-9 घंटे इनको हाउस अरेस्ट रखते थे, वीडियो कॉल में ही रखते थे, पूरा देखते थे कि आप घर में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकायदा वीडियो कॉल में ही इनको बोलते थे आप बैंक जाओ, आरटीजीएस फॉर्म भरो, कुछ अकाउंट नंबर्स दिए, उसमें एक बार 10 लाख, एक बार 6.5 लाख, एक बार 8 लाख, 7 लाख, ऐसे कर करके 32 लाख टोटल इनसे जमा कराए 3 दिन में। और प्रॉपर वीडियो कॉल में ही सब कुछ देखते थे, करते थे वो हर चीज़ें, और बहुत डराते थे कि किसी को बताना नहीं, किसी को मतलब खबर नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होगी तो इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान हो जाएगा। ऐसा कर करके उन्होंने, फिर कल जब हमको समझ में आया कि कुछ तो भी पापा परेशान हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों ने जब पापा को प्रेशर बनाया कि पापा क्या बात है, हम सब बाहर रहते हैं बच्चे सारे, तो पापा ने फिर बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। और उन्होंने ये भी कन्वे इनको बोला कि एश्योर किया कि आपने जितना पैसा हमको दिया है ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 5-6 दिन के बाद। लेटर भी है बताया उन्होंने बाकायदा सीजिंग का लेटर, जो भी हम डिपॉजिट करते थे उसका आरबीआई का उसका लेटर आता था पूरा हमारे पास। पापा के व्हाट्सएप में आरबीआई से एक लेटर आता था, उसमें लिखा रहता था स्टेप से लेटर देखे कि इसमें मतलब हम रिसीव 7 लाख रुपए या रिसीव 10 लाख रुपए। इनका सीजिंग का लेटर आया है पूरा,
मतलब सारी चीज़ें ऐसे करते थे वो, और ऐसा कर करके फिर कल चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं पूरी। अब देखिए 4 से 5 दिन कॉल कल आता था। कल कल जबकि हम एसपी ऑफिस में थे, शाम को कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ भी 6-7 बार कॉल आया, साइबर ऑफिस में भी कॉल आया। उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने फ्रॉड किया आपके साथ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए हैं, बस ये है कि आप अपने मतलब अपना ध्यान रखिएगा, पैसा तो आपको नहीं मिलेगा और मेरा भी कुछ नहीं होगा, मेरा रोज़ का यही काम है। बोले मैं यही करता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिए। फिर इनको बोला कि अपने बच्चे से बात कराइए, तो मैं तो बाहर था, मेरे कज़िन ने बात की फिर, तो उन्होंने बोला है कि अपने पापा का ध्यान रखिएगा, हमने तो हमारा काम कर लिया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिए। मैं आशीष देवान। बुजुर्ग लोग कैसे आ जाते हैं?